क्या आपने कभी ध्यान दिया है? कमरे में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो चिल्लाता नहीं है, तर्क नहीं करता है, वो बस चुप हो जाता है और अचानक हवा का रुख बदल जाता है। लोग बेचैन हो उठते हैं, लोग उसे खोजने लगते हैं। वे महसूस करते हैं कि दरअसल वो उसे कभी समझ ही नहीं पाए थे। क्या हो अगर आप भी ऐसा कर सकें? क्या हो अगर आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दें? हम आपको बचपन से सिखाते हैं, हमेशा उपलब्ध रहो, सबको खुश रखो, जल्दी जवाब दो। लेकिन क्या आप जानते हैं, अत्यधिक उपलब्ध होना कोई पुण्य नहीं है। ये आपकी आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा रिसाव है। आज हम उस छिपी हुई शक्ति के बारे में बात करेंगे जो मौन में बसती है। ये कायरता नहीं है, ये असली अनुशासन है। जिस दिन आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद कर देंगे, उसी दिन से आपकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो चीज हर वक्त मिल जाए, उसकी इज्जत नहीं होती। तो अपनी ऊर्जा बचाओ, अनमोल बनो, क्योंकि मौन की शक्ति को समझने के बाद आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ऊर्जा का अपव्यय और आत्ममूल्य। सच्चाई तो ये है कि अब तक आपने अपनी अमूल्य ऊर्जा ऐसे लोगों पर व्यर्थ खर्च की है जो उसके वास्तव में योग्य नहीं थे। हर बार हां कहकर आपने स्वयं को छोटा किया। हर बार शीघ्र उत्तर देकर आपने अपनी शक्ति की लगाम दूसरों के हाथों में थमा दी। हर बार अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर आपने अपनी आंतरिक शांति को भंग किया। और दिन के अंत में शेष क्या बचता है? गहन थकान, असंतोष और एक रिक्तता जिसे आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। कारण स्पष्ट है, आप उन लोगों के लिए अत्यधिक सुलभ रहे हैं जिन्हें आपकी गहरी चुप्पी का एक पल भी मिलना नहीं चाहिए था। इस विचार का अर्थ ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका अर्थ ये है कि आप सर्वप्रथम स्वयं को प्राथमिकता दें। महान विचारकों ने कहा है कि वास्तविक अनुशासन स्वयं को जानने में है। जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं कि मौन हजारों तर्कों से अधिक प्रभावशाली है, सामाजिक बंधन और अनुपलब्धता का मूल्य। हमारा बचपन से ही सामाजीकरण हुआ है। हमेशा सहमत रहो, सबको संतुष्ट रखो, तुरंत जवाब दो, कोई नाराज ना हो जाए। धीरे धीरे हमें ये भ्रम दे दिया गया कि हमारा मूल्य केवल इसी बात में है कि हम कितने उपलब्ध हैं। लेकिन यथार्थ इसके विपरीत है। अत्यधिक उपलब्धता कोई सद्गुण नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक कारागार है। जितना अधिक आप उपलब्ध होते हैं, उतना ही आप दूसरों के लिए एक उपकरण बन जाते हैं। लोग आपका उपयोग एक बटन की तरह करते हैं। जब ध्यान चाहिए तो आपको दबा देते हैं। जब मनोरंजन करना है, आपको खोज लेते हैं। जब सहारा चाहिए तो आपको स्मरण कर लेते हैं। और कार्य पूरा होते ही आपको किनारे रख देते हैं। कितनी बार आपने केवल इसलिए मुस्कुराया क्योंकि आप ना नहीं कह पाए? कितनी बार आपने थकान के बावजूद जवाब दिया क्योंकि आपको डर था कि कोई अप्रिय ना हो जाए? कितनी बार आपने अपनी वास्तविक भावनाएं इसलिए छिपा लीं कि कोई आपको अस्वीकार न कर दे? यही आत्मबलिदान है, यही स्वयं से कपट है, और यही वो जाल है जिसमें अधिकांश लोग आज फंसे हुए हैं। कार्ल युंग और ऊर्जा का संरक्षण। हमारी आंतरिक ऊर्जा असीमित नहीं है। हर अनायास प्रतिक्रिया हमारे भीतर से कुछ महत्वपूर्ण खींच लेती है। जब ये ऊर्जा बार बार व्यर्थ खर्च हो जाती है, तो हम खोखले हो जाते हैं। कार्ल युंग ने कहा था, मनुष्य का मन कोई मशीन नहीं है, ये एक ऊर्जा तंत्र है। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया आपकी आंतरिक जीवन शक्ति का एक हिस्सा उपयोग कर लेती है। प्रश्न ये है, क्या आप तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां खर्च हो, या फिर दुनिया ये निर्धारित करती है? जब आप किसी की व्यर्थ आलोचना का जवाब देने लगते हैं, जब आप किसी की उकसाहट पर तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, जब आप उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तो आप अपनी जीवन ऊर्जा को वहीं लुटा रहे हैं
जहां से आपको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। युंग ने यह भी कहा, जिसका तुम विरोध करते हो वो और मजबूत होता जाता है। बार बार प्रतिक्रिया करके आप उसी नकारात्मक चक्र में फंसते जाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग निरंतर थके हारे रहते हैं। वे कमजोर नहीं हैं, बस उनकी शक्ति गलत दिशा में प्रवाहित हो रही है। मौन आपकी सबसे बड़ी ढाल और आकर्षण ऊर्जा एक ढाल है। जब आप इसे संरक्षित करते हैं तो आपकी उपस्थिति स्वयं ही सम्मान आकर्षित करती है। आप किसी कक्ष में प्रवेश करते हैं और बिना कुछ बोले भी लोग आपकी ओर सहज ही खींचे चले आते हैं। यह तभी होता है जब आपकी आंतरिक ऊर्जा सुरक्षित हो। यदि ऊर्जा बिखरी हुई है तो आपको नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपकी वाणी भी प्रभावहीन हो जाती है। आत्मनिरीक्षण करें। कौन सी बातें आपको शीघ्र उकसा देती हैं? कौन से शब्द आपको धैर्य खोने पर मजबूर करते हैं? कौन सी स्थितियां आपको बार बार पुराने पैटर्न में डाल देती हैं? यही आपकी ऊर्जा के सबसे बड़े छिद्र हैं। इन्हें पहचान कर आप धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पा सकते हैं। इसका अर्थ पत्थर बनना नहीं, बल्कि सजग और अपने स्वामी बनना है। अंतिम सत्य, अनुपलब्धता अनमोल है। युंग ने यह भी स्पष्ट किया था कि जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना सीख जाता है तो दूसरों की परछाइयां उस पर काम नहीं करती। उनकी नियंत्रण की शक्ति टूट जाती है। जो लोग आपकी दयालुता का लाभ उठाते हैं, जो हमेशा आपके सहारे खड़े रहना चाहते हैं, वे वास्तव में आपकी ऊर्जा पर पलते हैं। जैसे कोई लता किसी मजबूत वृक्ष से लिपटकर जीवित रहती है, और जिस दिन वृक्ष झुकना बंद कर देता है उस दिन लता सूखने लगती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को ना कहें, जब आप प्रतिक्रिया न दें, जब आप मौन साध लें, तो समझ लें कि खेल बदल रहा है। आपकी गैर मौजूदगी उनके लिए एक संकट है, और यह संकट उन्हें अपने भीतर झांकने पर विवश करता है। आपका चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी आत्मा की शक्ति है। अंतिम सत्य याद रखें, जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आप सस्ते हो जाते हैं। जब आप मौन को चुनते हैं तो आप अनमोल हो जाते हैं। जिस वस्तु की भरमार हो जाती है उसका मूल्य गिर जाता है, और जो दुर्लभ होता है वो सम्मान पाता है। तो अपने मौन को दुर्लभ बनाइए, अपनी उपस्थिति को कीमती बनाइए, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन है और यही आपकी वास्तविक स्वतंत्रता है।